कहानी की शुरुआत में हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो यूरोप घूमने के लिए आए हैं। दिन में मौज मस्ती के बाद रात को वो एक क्लब में जाते हैं जहां वो कुछ लड़कियों को पटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लब में मौजूद एक लड़के से उनकी हाथापाई हो जाती है, इसलिए उन्हें क्लब से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो घूमते घूमते एक वेश्यालय में जाते हैं। कुछ समय वेश्याओं के साथ बिताने के बाद वो वापस हॉस्टल में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कर्फ्यू लगने के कारण उन्हें हॉस्टल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन दूसरे अपार्टमेंट में मौजूद एलेक्स नाम का लड़का उन्हें अपने कमरे में आने को बोलता है। तीनों उसकी बात मानकर उसके रूम में जाते हैं जहां उस लड़के ने एक वेश्या बुला रखी थी। बातों के दौरान एलेक्स उनसे पूछता है, अगर तुम यूरोप घूमने निकले हो तो मुझे बताओ तुम इस जगह के बाद कहाँ जाओगे। वो बताते हैं कि इसके बाद वो बार्सिलोना जाने वाले हैं। ये सुनकर एलेक्स उन्हें कहता है, बार्सिलोना जाने से अच्छा है तुम स्लोवाकिया चले जाओ, वहाँ पर एक हॉस्टल है जहाँ पर बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगी। पहले तो वो वहाँ जाने से मना कर देते हैं, लेकिन जब एलेक्स लड़कियों के साथ अपनी अश्लील तस्वीरें दिखाता है तो वो सब एक्साइटेड होकर वहाँ जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह तीनों दोस्त स्लोवाकिया की ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सफ़र के दौरान उनके कंपार्टमेंट में एक आदमी आकर बैठता है। वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। इसी दौरान वो आदमी अपनी बेटी की तस्वीर उन्हें दिखाता है। वो बताता है कि वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से ही प्यार करता है। इसके बाद अचानक वो आदमी जोश के पट पर हाथ फेरता है। जोश को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उस आदमी पर चिल्ला देता है, जिससे वो आदमी डर कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सब स्लोवाकिया पहुँचते हैं। तीनों दोस्त उस हॉस्टल में पहुँचते हैं जिसके बारे में उन्हें एलेक्स ने बताया था। हॉस्टल में चेक इन करने के बाद वो तीनों अपने कमरे में आते हैं जहाँ उन्हें 2 लड़कियाँ मिलती हैं। वो उन्हें अपने साथ स्पा में चलने को कहती हैं। तीनों उनके पीछे पीछे स्पा में पहुँचते हैं जहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही थी। जिन लड़कियों ने उन्हें बुलाया था वो अपने नाम नटालिया और सेवेटलाना बताती हैं, जिसके बाद सबकी आपस में जान पहचान हो जाती है। रात को सब मिलकर डिस्को जाते हैं। डांस और थोड़ी बातचीत के बाद जोश थोड़ी हवा खाने के लिए डिस्को से बाहर आता है जहां उसे एक बदमाश बच्चों का ग्रुप मिलता है। वो जोश से सिगरेट और डॉलर मांगते हैं। उनके पास हथियार देखकर जोश डर जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो जोश को उन बच्चों से बचाता है। ये वही आदमी होता है जो जोश को ट्रेन में मिला था। जोश उस आदमी को थैंक्स बोलता है और उस पर चिल्लाने के लिए माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ नटालिया आ जाती है और जोश को रूम में लेकर आती है जहाँ जोश और पैक्सटोन नटालिया और सेवेटलाना के साथ सेक्स करते हैं और इनका तीसरा दोस्त ओली हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट वाला के साथ होता है। अगली सुबह जब पैक्सटोन और जोश उठते हैं तो उन्हें ओली कहीं नहीं दिखता। वो सोचते हैं वो नाश्ता करने गया होगा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होता। जिसके बाद दोनों रिसेप्शन पर मौजूद लड़के से ओली के बारे में पूछते हैं। वो रजिस्टर चेक करते हुए उन्हें बताता है कि वो सुबह ही हॉस्टल से चेकआउट कर गया। जोश कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमें बिन बताए क्यों जाएगा, लेकिन वो लड़का बार बार एक ही बात कहता है कि वो चेकआउट कर गया। अब दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं। पैक्सटोन ओली को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लगता। जिसके बाद वो सेवेटलाना से ओली के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है वो शायद वला के साथ होगा, अगर कुछ पता चला तो मैं ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद नटालिया और सेवेटलाना कहीं चली जाती हैं। तभी उनके पास एक जापानी लड़की काना आती है जो उन्हें ओली और उसकी फ्रेंड की फ़ोटो दिखाती है। वो भी लापता है। पैक्सटोन पूछता है ये फ़ोटो किसने सेंड की। काना कहती है कि ओली ने सुबह सेंड की थी। पैक्सटोन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्योंकि ओली जापानी लड़कियों को पसंद नहीं करता था, तो फिर वो किसी जापानी लड़की के साथ कैसे हो सकता है। पैक्सटोन काना को फ़ोटो सेंड करने को कहता है। जिसके बाद दोनों दोस्त हॉस्टल के बाहर घूमने लगते हैं। तभी उनकी नज़र ओली पर पड़ती है। वो उसको आवाज़ लगाते हैं मगर वो नहीं रुकता। दोनों उसका पीछा करते हैं। ओली एक म्यूज़ियम में घुस जाता है। दोनों दोस्त भी उसके पीछे अंदर जाते हैं। वो ओली को रोक लेते हैं, लेकिन ये ओली नहीं होता। लेकिन जो जैकेट उसने पहनी थी वो ओली की थी। पैक्सटोन पूछता है ये जैकेट तुम्हारे पास कैसे आई, जिस पर वो आदमी कहता है क्या दुनिया में सिर्फ एक ही जैकेट है जो उसके दोस्त के पास है। यह सुनकर दोनों दोस्त बाहर आ जाते हैं। बाहर पैक्सटोन को एक एमएमएस आता है जिसे ओली ने भेजा था। पैक्सटोन मैसेज देखता है जिसमें ओली की एक फ़ोटो होती है और नीचे लिखा होता है मैं घर जा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं ओली का सर एक टेबल पर कटा हुआ पड़ा है। जिस साइको ने उसका सर काटा था उसके हाथ में ओली का मोबाइल था। उसने ही मैसेज सेंड किया था। इसके बाद वो साइको यूकी को मारने के लिए चला जाता है। ये वही जापानी लड़की है जिसके बारे में काना बता रही थी। हॉस्टल में पैक्सटोन और जोश घर जाने का फैसला करते हैं। वो काना से पूछते हैं वो कब घर जाएगी। काना कहती है वो कल यहाँ से जाएगी। पैक्सटोन कहता है अगर वो चाहे तो उनके साथ स्टेशन चल सकती है। काना मान जाती है।
तभी नटालिया और सेवेटालाना वहाँ आती है और उन्हें अपने साथ डिस्को चलने को कहती है। वो दोनों उनकी बात मान लेते हैं। डिस्को में वो दोनों लड़कियां उनकी दारू में कुछ मिला देती हैं, जिसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जोश वापस हॉस्टल में आकर सो जाता है और पैक्सटोन लड़खड़ाता हुआ डिस्को में बनी एक पेंट्री में आता है। तभी कोई बाहर से उसे लॉक कर देता है। पैक्सटोन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब जोश को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक कैद खाने में है। जोश बुरी तरह डरा हुआ होता है। तभी वहाँ मौजूद आदमी एक ड्रिल मशीन से जोश के अंदर सुराख करने लगता है और इसके बाद वो आदमी अपने चेहरे का मास्क हटाता है। ये वही आदमी था जो उन्हें ट्रेन में मिला था। वो जोश को अपनी सन की बातें बताने लगता है। वो कहता है कि वो एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन वो पास नहीं हो सका, इसलिए वो खुद ही सर्जन बन गया। इस बेतुकी बात के बाद वो जोश की एड़ी की नस काट देता है और जोश को वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन नस कटने की वजह से जोश चल नहीं पाता और इसके बाद वो सन की जोश का गला चीर देता है। और दूसरी तरफ पैक्सटोन को भी होश आ जाता है। वो डिस्को से सीधा हॉस्टल पहुंचता है, जहाँ रिसेप्शन पर खड़ा लड़का उसको कहता है रजिस्टर में लिखा है आप हॉस्टल छोड़ चुके हैं। पैक्सटोन कहता है ये क्या पागलपंती की बात है, मुझे कमरा वापस दो। लड़का उसे कमरा दे देता है। तभी पैक्सटोन पूछता है यहाँ एक जापानी लड़की थी, वो कहाँ गई? लड़का कहता है वो चली गई। इसके बाद पैस्टर कमरे में आता है, जहाँ उसे इस बार दो अलग लड़कियां दिखती है। वो भी पहले वाली लड़कियों की ही तरह पैक्सटोन को अपने साथ स्पा में चलने को बोलती है। पैक्सटोन को ये सुनकर कुछ अजीब लगता है, जिसके बाद पैक्सटोन को अपने दोस्त जोश की चिंता होने लगती है। वो हॉस्टल से बाहर आता है और जोश को कॉल करता है, लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं लगता। तभी कुछ बच्चे पैक्सटोन से उसका फ़ोन छीनकर भाग जाते हैं। ये वही बदमाश बच्चे थे जिन्होंने जोश को भी लूटने की कोशिश की थी। इसके बाद पैक्सटोन जोश के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन पुलिस वाला ऐसे बिहेव करता है जैसे ये बहुत आम सी बात हो। वो पैक्सटोन को कहता है अगर कुछ पता चला तो बता देंगे। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद पैक्सटोन नटालिया और सेवेटालाना के पास पहुंचता है और उनसे जोश के बारे में पूछता है, जिस पर नटालिया कहती है तुम्हारे दोस्त आर्ट एग्जिबिट देखने गए हैं। पैक्सटोन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो नटालिया को कहता है कि वो उसको वहाँ पर लेकर चले। नटालिया पैक्सटोन को एक पुरानी और उजाड़ फैक्ट्री में लेकर आती है, जहाँ एक कमरे में पैक्सटोन उसी ट्रेन वाले आदमी को देखता है। वो जोश के शरीर को सिल रहा होता है। पैक्सटोन बुरी तरह से डर जाता है और नटालिया को गालियाँ देने लगता है। तभी दो गार्ड्स आकर पैक्सटोन को पकड़ लेते हैं और जाते वक्त नटालिया हंसते हुए कहती है अब तुम इस जगह मरोगे और मुझे मिलेगा ढेर सारा पैसा। इसके बाद गार्ड्स पैक्सटोन को घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। इसी दौरान पैक्सटोन की नज़र हर कमरे पर पड़ती है जहां लोगों को बुरी तरह यातना देकर काटा जा रहा था। पैक्सटोन को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। तभी कमरे में एक जर्मन क्लाइंट आता है जो पैक्सटोन को यातना देने लगता है। जर्मन क्लाइंट पैक्सटोन की 2 उंगलियां काट देता है। इसके बाद वो एक चैन सो से पैक्सटोन को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जर्मन आदमी का पैर फिसलने के कारण चैन सो उसी पर गिर जाती है, जिससे उसका पैर कट जाता है। तभी पैक्सटोन की नज़र वहां गिरी एक गन पर पड़ती है। पैक्सटोन गन की तरफ झपटता है और जर्मन आदमी को शूट कर देता है। और जैसे ही गोली की आवाज़ सुनकर गार्ड अंदर आता है, पैक्सटोन उसे भी गोली मार देता है। जिसके बाद पैक्सटोन छुपते छुपाते एक कमरे में आता है, जहां वो अपने कपड़े बदल लेता है और यहाँ उसे एक बिजनेस कार्ड मिलता है जिसके ऊपर एलाइट हंटिंग क्लब लिखा होता है और पीछे 5,000, 10,000 और 25,000 डॉलर लिखा होता है। दरअसल ये सब वो लोग हैं जो पैसा देकर किसी को भी टॉर्चर कर सकते हैं और मार सकते हैं। यानी कि ये सब वो सन की लोग हैं जिन्हें इंसानों को बेदर्दी से मारना और मरते देखना अच्छा लगता है। और इस जगह से बाहर निकलते हुए पैक्सटोन को एक चीख सुनाई देती है। पैक्सटोन देखता है वो लड़की कोई और नहीं काना है, जिसकी एक आंख फोड़ दी गई है। पैक्सटोन काना को बचाता है और उस आदमी को शूट कर देता है जो उसे बेरहमी से मार रहा था। इसके बाद दोनों छुपते छुपाते बाहर आते हैं। पैक्सटोन एक कार चुराकर वहां से भागता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं। रास्ते में पैक्सटोन को नटालिया, सेवेटालाना और एलेक्स दिखते हैं। ये वही लड़का होता है जिसने तीनों दोस्तों को उस हॉस्टल में जाने को कहा था। पैक्सटोन समझ जाता है ये सब पहले से ही प्लान था और गुस्से में पैक्सटोन तीनों को गाड़ी से उड़ा देता है। इस तरह उन तीनों का अंत होता है। आगे बढ़ते हुए पैक्सटोन को वही बदमाश बच्चे मिलते हैं जिन्होंने उसका मोबाइल छीना था। पैक्सटोन उन्हें कैंडी और गम से भरा एक पैक दे देता है। वो बच्चे पैक्सटोन को जाने देते हैं, लेकिन वो उन आदमियों को रोक लेते हैं जो पैक्सटोन का पीछा कर रहे थे। वो आदमी बच्चों को मारने की धमकी देते हैं, जिस पर बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। पैक्सटोन और काना ट्रेन स्टेशन पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ आदमी खड़े थे जो पैक्सटोन और काना को ही ढूंढ रहे थे। पैक्सटोन छुप जाता है। पैक्सटोन काना को भी छुपने को बोलता है,
लेकिन जैसे ही कान्हा अपना घिनौना चेहरा शीशे में देखती है वो ट्रेन के सामने कूद जाती है। सबका ध्यान कान्हा के ऊपर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर पैस्टन ट्रेन में चढ़ जाता है। पैस्टन उदास बैठा अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है। तभी ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट से उसे किसी की आवाज़ आती है और वो देखता है ये वही आदमी है जिसने उसके दोस्तों को मारा था। और जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है पैस्टन उस आदमी के पीछे पीछे नीचे उतर जाता है। स्टेशन पर उस आदमी को उसकी बेटी मिलती है जिसके बारे में उसने पैस्टन और उसके दोस्तों को बताया था। पैस्टन उनका पीछा करता है। वो आदमी अपनी बेटी को लेडीज टॉयलेट में छोड़कर खुद जेंट्स टॉयलेट में चला जाता है और जब वो आदमी बाहर आता है तो उसकी बेटी वहाँ पर नहीं होती। वो टॉयलेट के अंदर जाता है, वहाँ उसे उसकी बेटी का टेडी बियर मिलता है। वो आदमी बुरी तरह से घबरा जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी बेटी नहीं मिलती। और तभी हम देखते हैं पैस्टोन उसकी बेटी को किडनैप कर ले जा रहा है। पैस्टोन ने उस आदमी की सबसे प्यारी चीज़ छीन ली और यही होता है इस कहानी का अंत।